Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope so you'll be fine. Today is 17th August 2020 Monday. Class 6 subject science lecture number 28 and your diary is unit number 8. Extend your thinking book page number 87 88 learned. So open your book page 87 and let's start your lecture. बुक पेज 87 पे आप लोगों का एक्सटेंड योर थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि आप लोग काइनेटिक एनर्जी ट्रक की कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किए बगैर। ट्रक की स्पीड इंक्रीज़ नहीं करनी, स्पीड इंक्रीज़ किए बगैर आप ट्रक की काइनेटिक एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने इसका आंसर देखना है। हम लोग कैसे उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किए बगैर ट्रक की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मूविंग एनर्जी होती है, तो हम देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक कैन बी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द लोड ऑफ ट्रक। इसमें वो कह रहे हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी ट्रक की कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ किए बगैर। हम ट्रक में लोड ज़्यादा कर देंगे, वज़न ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि जो हैवियर सब्सटेंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है हमारे पास जो लाइटर सब्सटेंस होते हैं उनकी निस्बत। तो हम क्या करेंगे, ट्रक में लोड ज़्यादा कर देंगे बिकॉज इंक्रीजिंग अ हैवियर सब्सटेंस हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हैवियर सब्सटेंस को हमारे पास जितना ज़्यादा सब्सटेंस हैवी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी देन लाइटर सब्सटेंस। हमारे पास हल्के सब्सटेंस की निस्बत जो हैवी सब्सटेंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम ट्रक में क्या करेंगे, लोड को ज़्यादा कर देंगे, ट्रक की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम ट्रक की स्पीड को इंक्रीज़ किए बगैर उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग है, एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 2, वो हम लोग देखते हैं। व्हाट एनर्जी डज अ स्काई हैज़ एट द टॉप ऑफ आ हिल एंड कमिंग डाउन आ हिल। उन्होंने पूछा है जो स्कायर होते हैं, ठीक है, उनकी का हमारे पास उन्होंने एनर्जी पूछा है कि जब वो टॉप ऑफ आ हिल होता है, जब वो सबसे ऊपर होता है तो तब उसकी एनर्जी क्या होती है, एंड कमिंग डाउन द हिल, जब वो पहाड़ी से नीचे आ रहा होता है तो तब उसकी एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो उन दोनों केसेस में हमने उसकी एनर्जी क्या बताना है, जब वो टॉप ऑफ हिल, जब सबसे ऊंचाई पे है और जब वो ऊंचाई से नीचे आ रहा है, तो दोनों सूरतों में उसकी एनर्जी क्या होगी। तो वो हम लोग देखते हैं। A sky has potential energy at the top of a hill and a sky has both the potential energy and kinetic energy when coming down a hill। यानी कि जब वो सबसे ऊपर टॉप पे होगा, जब टॉप पे चला जाएगा तब वो रेस्टिंग पोजीशन पे होगा, तो तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो स्टोर्ड एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही वजह है कि हमने कहा है कि जब वो टॉप ऑफ अ हिल पे होगा तो स्कायर के पास एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तब उसके पास दोनों एनर्जी हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। वो कैसे, क्योंकि जब उसने ऊपर से नीचे आना है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। उसको नीचे आने के लिए काइनेटिक एनर्जी मूव करना पड़ेगा, तो जो मूविंग एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो टॉप पे था, चला गया, रेस्ट पे था, पोटेंशियल एनर्जी थी। फिर जब उसने नीचे आना है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर ही वो नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आ रहा है तो उस केस में उसके पास दोनों एनर्जीज होंगी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। यही वजह है कि हम लोगों ने लिखा है कि A sky has both the potential energy and kinetic energy when coming down a hill because a sky potential energy converts into the kinetic energy। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जब वो नीचे आ रहा होगा तो उस केस में उसके पास दोनों एनर्जीज होंगी। अब नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 3, वो हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है उन्होंने, हाउ कैन सोलर एनर्जी कैन बी हेल्पफुल टू पाकिस्तान इन ओवरकमिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए जो सोलर एनर्जी है वो पाकिस्तान को किस तरह से मदद दे रही है। तो वो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी किस तरह हेल्पफुल है बिजली की कमी को पूरा करने के लिए। सोलर एनर्जी कैन बी हेल्पफुल टू पाकिस्तान इन ओवरकमिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज like solar cells have to convert solar energy into electricity। तो सोलर एनर्जी कैसे पाकिस्तान में मदद कर रही है बिजली की कमी को पूरा करने के लिए। हम लोगों ने घरों में भी सोलर सेल्स लगाए होते हैं। सोलर सेल्स क्या करते हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं लगाना पड़ता,
डायरेक्ट सन से वो सोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्ट सन से एनर्जी को कैप्चर करते हैं, जो सनलाइट होती है वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। हम लोग अब घर में डिफरेंट तरह की लाइट्स फैन वगैरह ऑन करते हैं, तो इस तरह हम बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने भी यहाँ इधर यही बताया हुआ है कि लाइक सोलर सेल्स हेल्प टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर सेल्स लगाए होते हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, तो इस तरह हम बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट है एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 4। व्हाट एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस एज अ ट्यूब लाइट इज़ टर्न्ड ऑन। जब आप ट्यूब लाइट को टर्न ऑन करते हैं, जब आप ट्यूब लाइट ऑन करते हैं तो क्या एनर्जी में चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे है व्हेन ट्यूब लाइट इज़ टर्न्ड ऑन इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आप लोगों को पता है कि वो बिजली, जब हम लोग वो बिजली की होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब हम वो स्विच ऑन करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो लाइट एनर्जी में। तो हम जब ट्यूब ऑन करते हैं तो हमें लाइट मिलती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज होती है, वो एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है। नेक्स्ट है एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 5। वो हम लोग देखते हैं You turn on an electric fan to cool off. Describe the energy conversion involved. अब कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है उसको आप लोगों ने ऑन किया है, ठीक है, कूलिंग के लिए। डिस्क्राइब द एनर्जी कन्वर्जन इन्वॉल्व। उसमें कौन कौन सी एनर्जी का चेंज आया वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। आप लोगों को पता है कि जो फ़ैन है उसको ऑन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम स्विच लगाते हैं सबसे पहले। तो जब हम उसको ऑन करते हैं तो फ़ैन भी हमारे पास एक मशीन है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो जब मशीन में जाएगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास हम कूलिंग के लिए जो फ़ैन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन वी टर्न ऑन एन इलेक्ट्रिक फ़ैन। जब हम एक इलेक्ट्रिक फ़ैन को ऑन करते हैं टू कूल ऑफ, ठंडक के लिए, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आप लोगों का एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 6 है इमेजिन दैट यू ड्रॉप अ बॉल। आप फर्ज करें, कह रहे हैं कि आपने एक बॉल नीचे गिराई है, इट बाउंसेस अ फ्यू टाइम्स। वो कुछ दफ़ा जब आप नीचे बॉल को फेंक दिया ना वो कुछ टाइम नीचे टुकराती है, बट देन इट स्टॉप्स। ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है, बाद में वो बॉल जो है वो बाउंस ऑफ होना बंद हो जाती है। योर फ्रेंड सेज डैट द बॉल हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। तो आपके दोस्त कहते हैं कि आप बॉल की एनर्जी ख़त्म हो गई है, इसलिए उसने जो बाउंसिंग करना बंद कर दिया है। यूजिंग व्हाट यू नो अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्ड टू योर फ्रेंड स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि आप अपनी ये वाली स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, आप इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ्रेंड को इसका जवाब दें कि क्या वाकई ही बाल की जो हमारे पास एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए बाल जो है वो उसने मूव करना बंद कर दिया है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जवाब देना है। तो आपके जहन में क्या वाकई में उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी? नहीं, हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा था कि ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर हम इस तरह से देंगे ड्यू टू बाउंसेस ऑफ फ्यू टाइम्स, कुछ दफ़ा नीचे टुकराने के बाद अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी हैज़ ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। कुछ दफ़ा टुकराने के बाद आपको पता है जब बॉल नीचे टुकराती है तो उसकी आवाज़ भी आती है हमारे पास, क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही होती है, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में। साथ में हीट एनर्जी, जब वो नीचे टुकराती है तो हीट डिसिपेट हो रही होती है, उसमें से हीट निकल रही होती है, विच लॉस्ट इन द एयर। वो जो हीट एनर्जी होती है और साउंड एनर्जी वो किस में चली जाती है, वो एयर में चली जाती है। सो एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो होता क्या है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो एनर्जी उसकी ख़त्म नहीं होती। हमने कहा कि पहले साउंड थी एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में गई और वहाँ से एयर में चली गई, ठीक है। तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है, एनर्जी ख़त्म नहीं हुई बॉल की, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि ना तो एनर्जी पैदा होती है ना एनर्जी ख़त्म होती है। तो इसका आंसर भी यही आएगा, बॉल की एनर्जी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।